हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। उनमें से सभी कार्यक्रमों की देखरेख हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने एक कैंपेन जारी किया है जिसका नाम है हर घर तिरंगा योजना। क्योंकि झंडे के साथ हमारा संबंध हमेशा औपचारिक फॉर्मल तरीके से इंस्टीट्यूशनल रहा है। कभी भी हम पर्सनल तरीके से अपने इंडियन नेशनल फ्लैग को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। इसके आगे अब हम अपने तिरंगे के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या तिरंगा हमारा कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, इस तिरंगे में जो 3 रंग हैं इनके क्या मतलब हैं, जो चक्र है इसका क्या मतलब। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा तिरंगा कोई एक दिन में गढ़ा हुआ चित्र नहीं है। इसके कई चरण हुए, कई बार बनाया, फिर कई बार अपनाया गया, कई बार संशोधित हुआ, कई लोगों ने इसको डिजाइन किया। सबसे पहले हमारे यहाँ विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने 1904 में एक तिरंगा डिजाइन किया था। इस तिरंगे में 2 रंग थे, लाल और पीला, जिसमें से लाल का मतलब स्वतंत्रता से था और पीला का मतलब जीत से। इसके बीच में बांग्ला लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। साथ ही इसमें भगवान इंद्र के हथियार वज्र की आकृति बनी हुई थी। इसके बीच में एक सफ़ेद कमल का फूल भी बना हुआ था जिसका अर्थ था पवित्रता से। इसी तरह 1906 में एक और फ्लैग तैयार किया गया जिसमें 3 रंग थे, नीला, पीला, लाल। नीला सबसे ऊपर, पीला बीच में, लाल सबसे नीचे। ऊपर नीले रंग में 8 तारे बने हुए थे, बीच में पीले रंग में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। नीचे लाल रंग 2 भागों में बटा था, एक तरफ सूर्य बना था, दूसरी तरफ तारा और अर्धचंद्र बना हुआ था। 1906-07 में तिरंगे का एक और वर्जन बना जिसे विख्यात रूप में अर्ली नेशनलिस्ट फ्लैग कहा जाता था, जिसमें 3 रंग थे, नारंगी, पीला, हरा। इसे कमल ध्वज कहा जाता था। इसमें 8 खुले कमल के फूलों की डिजाइन किया गया था। 1921 में वर्तमान के आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास एक छोटे से गांव के श्री पिंकली वेंकैया ने एक फ्लैग डिजाइन किया जो महात्मा गांधी फ्लैग के नाम से पॉपुलर था। इस फ्लैग को महात्मा गांधी फ्लैग इसलिए कहा जाता था क्योंकि 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में श्री वेंकैया जी ने इसको महात्मा गांधी को डिजाइन करके सौंपा था। इसमें 2 रंग थे, लाल और हरा। लाल हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता था, हरा मुस्लिमों को, जिसके मध्य में एक चरखा था। 1931 में स्वराज ध्वज एग्जिस्टेंस में आया जो हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय ध्वज के समान ही था। इस तिरंगे में भी 3 रंग थे, भगवा, सफ़ेद और हरा रंग, जो वर्तमान के हमारे राष्ट्रीय झंडे पर हैं। स्वराज ध्वज से प्रेजेंट के फ्लैग में केवल ये अंतर संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को किया गया कि स्वराज ध्वज में मध्य में चरखा था। इसको हटाकर इसकी जगह धर्मचक्र अर्थात कानून का पहिया वाला राष्ट्रीय ध्वज हमारे यहाँ स्वीकार किया गया। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए और उसके फहराने के लिए, उपयोग के लिए, प्रदर्शन के लिए कुछ नियम बनाए। ये नियम प्रिवेंशन टू इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 अर्थात राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इंडियन फ्लैग कोड 2002 द्वारा गवर्न किया जाता है। इंडियन फ्लैग कोड 2002 के 2021 के अमेंडमेंट के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता या बुना होने के साथ मशीन से भी बनाया जा सकता है, जो कपास के साथ पॉलिस्टर का भी हो सकता है।
यद्यपि ये पहले केवल हाथ से बुना या काता हुआ होना चाहिए था और ये केवल कपास या खादी का बनाया जाता था। इंडियन फ्लैग कोड 2002 के अनुसार हमारे राष्ट्रीय झंडे की कोई लंबाई और चौड़ाई निश्चित नहीं की गई। हालांकि इसका रेशियो लंबाई और ऊंचाई का रेशियो तय किया गया है। इसकी लंबाई और ऊंचाई का रेशियो 3:2 होना चाहिए। इंडियन फ्लैग कोड 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, उसे सही व्यवस्था के साथ फहराया जाना चाहिए, कभी भी डैमेज्ड फ्लैग को नहीं फहराया जाएगा। फ्लैग कोड के पार्ट 3 सेक्शन 9 के में वर्णित ऑनरेबल पर्सन लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, CGI के अलावा किसी भी व्हीकल पर नेशनल फ्लैग नहीं फहराया जाना चाहिए। क्या आपको पता है कि 1972 के पहले हमारे देश में प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए अलग अलग फ्लैग होते थे?